नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय 8 कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ्स का, जिसका नाम है राशियों की तुलना। दोस्तों, आपको किसी भी चैप्टर को हल करने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक समझ लेना चाहिए। अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे हमेशा के लिए। तो इसमें आपके दो टॉपिक रहेंगे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपका अनुपात और प्रतिशत। सबसे पहले हम अनुपात और प्रतिशत को समझेंगे कि अनुपात क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो अपन सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अनुपात। देखो, अनुपात का मतलब होता है अनुपात अनुपात का अर्थ होता है मात्राओं की तुलना करना। क्या होता है? मात्राओं की तुलना करना। मान लीजिए, माना कि मान लेते हैं अपन कि एक टोकरी में 20 सेब तथा 5 आम है। देखो, मान लीजिए कि एक टोकरी है, उसमें कितने 20 तो सेब है और 5 क्या है, आम है। अब आपको निकालना है कि सेब की संख्या का आम की संख्या से अनुपात क्या है। देखो, सेब की संख्या का अनुपात निकालना है आम की संख्या से। तो सेब कितने हैं, 20 और आम कितने हैं, 5। तो इस प्रकार से इसे दर्शाते हैं, 20:5। मतलब 20 तो हो गए सेब और 5 क्या हो गए, आम हो गए। अब 20:5 है तो अपन इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? 20/5। क्या लिख सकते हैं, 20/5। ठीक है ना। अब देखो, 20/5 लिख सकते हैं। तो अब इसे डिवाइड करेंगे अपन, 5 का भाग 20 में देंगे, 5 के 20, 4 और बटे में कितना आ गया, 1। तो 4:1। मतलब एक 4 हिस्सा है, 4 गुना है किसका, आम की संख्या से सेब की संख्या। सेब की संख्या कितनी है, 4 गुनी है। देखो, 5 का 4 गुना करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 4 गुना है क्या, सेब की संख्या आम की संख्या से। अब इसी प्रकार से अपन किसका निकाल सकते हैं, आम की संख्या का सेब की संख्या से। आम की संख्या का सेब की संख्या से क्या रहेगा, 5:20। अब 5:20 को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 5/20। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो ये होता है आपका अनुपात। अनुपात का मतलब, अनुपात को हल करने के लिए किसमें, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिखते हैं, 1/4। तो आप समझ गए होंगे कि अनुपात का मतलब होता है मात्राओं की तुलना करना। ठीक है ना। किसी भी चीज़ों की कोई सी भी मात्रा हो सकती है। अब लेते हैं अपन प्रतिशत। दो, प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है, और शत का मतलब 100 में से, और प्रति का मतलब होता है में से, मतलब वही। देखो, 100 में से कितना है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 कितना, 100। शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब उसमें से कितना हिस्सा। ठीक है ना। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखो, मान लीजिए 200 का आपको निकालना है, दो टॉपिक रहेंगे। 200 का आपको निकालना है 20%। क्या निकालना है, 200 का 20%। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत से संख्या को निकालने के लिए 100 का भाग करते हैं। देखो, 200 का आपको 20% निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो, 200 का के स्थान पे लिखेंगे गुणित, क्या जाएगा फिर 20, और प्रतिशत हटता है तो गुणित करके 1/100 लगता है। कितना लगेगा, 1/100। प्रतिशत हटते ही 1/100 लग जाता है। देखो, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, यहाँ के बचा 2 × 20। 2 × 20 करेंगे तो कितना जाएगा, 40। अब ये तो आपका होगा 200 का 20%, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए। मान लीजिए आपका है कि 150 का 5% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी अपन ने किया, 150 का गुणित 5 गुणित प्रतिशत के स्थान पर लिखेंगे 1/100। जीरो से जीरो कट गई आपकी। अब देखो, 15 का 5 में गुणा करेंगे और बटे में क्या है, अभी 10 बचा हुआ है। तो 15 × 5/10। 15 का 5 में गुणा किया, कितना गया, 15×5 = 75/10। अब 10 का भाग अपन 75 में नहीं दे सकते, तो अपन क्या लिख देंगे, इसे बटे में लिख देंगे। देखो कैसे, पॉइंट में 75 लिखा।
अब कितनी जीरो है, एक जीरो बटे में, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्या हुआ आपका प्रतिशत। ठीक, सॉरी 7.5 प्रतिशत नहीं, प्रतिशत निकालना, तो 150 का 5% कितना होता है, 7.5 होता है। ठीक, समझ गए होंगे आप प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब मान लो आपको संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है कि देखो अपन ले लेते हैं कि 200 का कितना प्रतिशत 20 है। उन्होंने पूछा है कि 200 का कितना प्रतिशत 20 है। अब अपने आप यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत है। यहाँ पे अपन ने प्रतिशत से संख्या काउंट किया था, अब यहाँ पे अपन प्रतिशत निकालना है। तो अपन इससे कैसे सोल्व करते हैं, मान लेके, माना कि x प्रतिशत क्या है, 200 का कितना प्रतिशत है, सॉरी 200 का कितना प्रतिशत 20 है, तो मान लेंगे अपन x है। x नहीं मानना, इसे हटाओ। क्या करना है, छोटी संख्या को लिखना है ऊपर और भिन्न के रूप में लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, कुल। और प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा किया जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा, 100 का गुणा किया जाता है। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 2 का भाग 20 में देंगे, कितने जाएगा, 2 धाम 20, 10%। तो 200 का कितना प्रतिशत 20 है, तो 10% 20 है। इसे अपन संख्याओं का निकालते हैं, जैसे कि आपको 500 में से 275 अंक प्राप्त हुए, तो आपके कितने प्रतिशत बनी। अब इसका कैसे प्रतिशत निकालोगे, तो अपन पूर्णांक लिखेंगे, कुल जो रहेगा बटे में, और अंश में क्या आएगा, 275। उस प्रतिशत निकालने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का। यहाँ प्रतिशत काउंट कर रहे हैं अपन, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 5 का भाग अपन 275 में देंगे, 5 का भाग 275 में देंगे तो कितना आएगा, 25 25 25 55%। तो 500 में से 275 अंक प्राप्त हुए, तो कितने आपके 55% बने। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत काउंट कर सकते हैं। एक टॉपिक और रहेगा आपका यहाँ पे कि कोई संख्या दे रखी है, देखो किसका 25% 500 है। अब आपको संख्या बतानी है यहाँ पे कि कौन सी संख्या है जिसका 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, 500 आएगा। तो अपन मान लेंगे कि माना कि x का 25%, x का 25% बराबर कितना गया, 500। ठीक, अब इसे अपन काउंट करेंगे। देखो x संख्या निकालनी है, का के स्थान पे लिखेंगे गुणित 25, प्रतिशत के स्थान पे क्या आएगा, 1/100, प्रतिशत हटता है तो 1/100 का गुणा होता है। ठीक, 100 का भाग करते हैं, मतलब बराबर में कितना रहेगा, 500। अब देखो 25 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से बहुत सारे तरीके निकलते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो अंश है उनका गुणा करेंगे, x का 25 में हुआ 25x, बटे में क्या है 100, बराबर कितना गया 500। अब 100 बटे में है तो आपका का इसमें जाएगा गुणे में, गुण बटे की संख्या हमेशा किसमें जाती है, गुणे में। 25x लिखा बराबर 500, 100 कहाँ चला गया आपका गुणे में। अभी गुणा मत कीजिए, 25 बटे में भेजना है, तो x बराबर कितना गया 500 बटे गुणित 100 बटे 25। अब 25 से 500 को अपन काटेंगे, 25 दून 50 और ये 0, तो कितना गया 20 गुणित 100, 20 का 100 में गुणा किया तो कितना गया 2000। अब देखो 2000 का 25% 500 होता है, कितना होता है 2000 का 25% 500। तो अपन ने तीनों टॉपिक तो प्रतिशत के समझ लिए, और एक टॉपिक जो अपना था अनुपात का वो भी समझ लिया है। तो उम्मीद है आपको पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा। अब अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं 8.1 प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। देखो कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात बताना है। अब देखो अनुपात निकालना है तो अपन क्या करेंगे, देखो साइकिल का अनुपात और स्कूटर का, तो साइकिल का कितना है 15 किलोमीटर और स्कूटर का कितना है 30 किलोमीटर। देखो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 15:30 कितना है, देखो तो संख्याओं को लिख लिया, 15 किलोमीटर अनुपात 30 किलोमीटर। अब इसे अपन बटे में लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे। देखो 15 से अपन 30 को काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना गया 1:2। तो इसका अनुपात कितना गया अपना 1:2। ठीक, अब देखो इसी का दूसरा सवाल, बहुत ईजी सवाल है इसमें। अब ए वाला था ये, अब लेते हैं अपन बी वाला। देखो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, बी वाला क्या है
5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है। उसके बाद सी वाला है 50 पैसे का रुपये 5 से। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, अपन ने सवाल लिख लिया है ना। अब देखो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, अब यहाँ पे मात्रक अलग है, मीटर किलोमीटर पैसे और रुपये। तो आपको क्या करना है इनमें कि सबसे पहले मात्रक को सेम करना है, या तो इसे किलोमीटर में बदल लेंगे या फिर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और यहाँ पे पैसे रुपये में है तो 1 रुपये में होता है आपका 100 पैसे। कितने होते हैं 1 रुपये में? 100 पैसे। अब देखो छोटे मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा, किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा, और अगर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग होता है। ऐसे ही 1 रुपये का 100 पैसे हैं, तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। देखो इस 10 किलोमीटर को अपन रुपये में बदलेंगे, 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने का गुणा होगा 10 में? 1000 का। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। देखो तो 5 मीटर का, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 1 2 3 4 0 मीटर से। अब 5 मीटर का 10,000 मीटर में अनुपात निकालना है, तो अनुपात के रूप में लिख लेंगे 5 मीटर अनुपात 10,000 मीटर। तो इसे क्या लिख लेंगे अपन? 5/10,000 का ढाई सैकड़ा हज़ार, 1 0 ज़्यादा हुए। अब इसे 5 का भाग देंगे। देखो 5 एकम 5 बटे में क्या आएगा? 5 का हिसाब इन्हें डिवाइड दिया, 5 दूनी 10 और कितने 0? 1 2 3 0, तो 1/200। तो आपका 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात कितना होगा? 1/200। अब ऐसे ही अपने को इस पैसे 50 पैसे का 5 रुपये से है, तो 5 रुपये को अपन कन्वर्ट करेंगे किस में? पैसे में। देखो तो 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे, क्योंकि इसलिए पर रुपये 5 बराबर कितना हो जाएगा? 500 पैसे। 1 पैसे में 100 रुपये, सॉरी 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में 500 पैसे। तो अब 50 पैसे का 5 रुपये से करेंगे, मतलब 50 पैसे का किससे करेंगे? 50 पैसे का 500 पैसे से। तो 50 बटे कितना जाएगा? 500। 0 से 0 गई, यहाँ बचा 5/50, 5 एकम 5 और 5 धाम 50, कितना गया? 1/10। 50 का 500 में भाग देंगे कितना जाएगा? 1/10, 10 बार में जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इस प्रकार से अनुपात कन्वर्ट कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आपका कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, तो ए वाला है आपका 3/4। देखो दूसरे का है 3/4 और बी वाला है 2/3। अब इन्हें आपको किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में बदलना है अनुपात को। तो देखो अनुपात को लिखेंगे अपन बटे में। क्या लिखेंगे? अनुपात को बटे में लिख लेंगे, मतलब भिन्न के रूप में। अब आपको हर को 100 बनाना है। जो आपका हर है बटे में जो संख्या दे रही है उसे क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो अपन कितने का गुणा करेंगे इसमें? दोनों अंश और हर में, तो ये 100 हो जाए हर। तो 4 में कितने का गुणा करेंगे? तो आपको 100 में अपन 4 का भाग देंगे हर का। देखो 100 में 4 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। तो अपन अंश और हर में कितने का गुणा करेंगे? यहाँ पे 25 का। ठीक, 25 का गुणा करेंगे तो कितना का? 25 × 75 बटे 25 चूके 100। अब ये कितना हो गया? 75%। बटे में इस प्रतिशत हटा दी, बटे में 100 हट गया तो कितना हो गया? 75%। ठीक, तो ये कितना होता है? 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? 75% आएगा। ठीक, अब देखो इसी का दूसरा है 2/3, तो इसे क्या लिखेंगे? 2/3। अब इसमें अपन गुणा कितने का करेंगे? देखो अब इसमें 3 का भाग देंगे 100 में। अब 100 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, तो अपन किसका गुणा करेंगे? 100/3। 100/3 का गुणा नहीं करना है, किसका गुणा करेंगे? दोनों में 100 का गुणा कर दीजिए। अंश और हर में समान संख्याओं का गुणा करना है। देखो 100 का 2 में गुणा हुआ, कितना गया? 200। और 100 का 3 में गुणा किया, कितना हो गया? 300। अब आपको यहाँ पे 3 बनाना है, बस बटे में क्या रखना है? सिर्फ 100 रखना है। तो अपन इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे? देखो बताता हूँ। 3 का भाग देना है 200 में,
क्योंकि ये 100 तो हो जाएगा, अपन 200 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 200 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 100, 3 गुणी 100 लिख सकते हैं अपन 300 को। अब ये तो 100 हो गया आपका प्रतिशत का, तो 200/3। अब 200/3 में मतलब 3 का भाग देना है 200 में। देखो 3 18, कितने बचे? 2 बचे। वापस 0 उतारा, 3 18, कितने बचे शेषफल? 2। तो ये ऐसा चलता जाएगा 66.666। तो ये कितना जाएगा? 66.66 डेश कर देंगे या फिर प्रतिशत। तो ये आपका आंसर आ गया, कौन सा? बी वाले का भी। ठीक, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए और बी भी कंप्लीट हो चुका है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बहुत ही आसान सवाल है आपके प्रतिशत के सवाल। प्रतिशत के सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे आसान लगते हैं। देखो तीसरा सवाल है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? अब प्रतिशत पूछा है उन्होंने, ज़्यादा आ गया तो अपने को बढ़ना है नहीं, कोई ज़्यादा संख्या भी नहीं पूछी है। तो देखो 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी कितने गणित में रुचि लेते हैं। अब टोटल कितना प्रतिशत होता है आपका? 100। कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। अब 72% क्या करते हैं? पसंद गणित में रुचि रखते हैं। देखो तीसरा सवाल, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो देखो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत। अब देखो टोटल कितना हो गया? 100%। माइनस कितना कर देंगे? 72। 100 में से 72 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 28%। तो 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी। तो 72% रखते हैं, तो कितने प्रतिशत नहीं रखते? 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बहुत ईजी सवाल है, आप समझते जाइए, सीखते जाइए। कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? अब देखो अब यहाँ पे आपको फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। अब मान लेंगे अपन कि माना कि कुल x मैच खेले, मान लेंगे अपन, माना कि हल करते। देखो माना कि फुटबॉल टीम ने कुल x मैच खेले। अब देखो उनमें से 10 में जीत हासिल की, जीते गए मैच कितने? 10 मैच जीते। अब जीत का प्रतिशत कितना दे रखा है? जीतने का प्रतिशत कितना है? 40%। अब देखो ध्यान समझना कि एक फुटबॉल टीम ने कुल 100 मैच खेले, उसमें से 10 मैच क्या है? जीते, और जीत का प्रतिशत कितना है? 40%। देखो अपन क्या निकलेंगे? x का 40% कितना है? 10। मतलब कुल मैच था x, उसका 40% कितना? 40% दे रखा नहीं कि जीतने का प्रतिशत कितना है? 10%। 40% 10 है, तो जीत का प्रतिशत कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब सॉरी 40% हो गया, लेकिन उसका टोटल कितना हो गया? 10। अब देखो इस हल कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी मैंने समझाया बेसिक में कि x का के स्थान पर लगाएंगे गुणित 40, गुणित प्रतिशत हटेगा तो कितना लग जाएगा? 1/100 बराबर कितना है? 10। अब देखो 0 से आपकी 0 कट गई। ठीक, अब ये इसे हल करेंगे। देखो x और यहाँ पे क्या बचा? 4, अंश अंश का गुणा करेंगे, बराबर बराबर में क्या है? 10, और ये जो 10 है बट्टे की संख्या हो जाती है गुणे में, बराबर को उधर संख्या पहुँचा देंगे तो होगा जाएगी गुणे में जाएगी। अब 10 का 10 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 100। और ये 4 हमेशा चर राशि के साथ जो भी संख्या होती है बट्टे में जाती है, तो 100 बराबर 100/4। 4 से भाग दे दिए, कितना आ गया? 25। तो कुल कितने मैच खेले? 25 मैच खेले, उसमें से कितने मैच जीते? उनने 10 मैच जीते। तो
ठीक, समझ गए। आपको क्या मानने लगा, फुटबॉल टीम ने 100 मैच खेले, जीते गए मैच कितने 10 और जीतने का प्रतिशत कितना है 40, तो 100 का 40% कितना है बराबर 10। 100 की वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ईजी सवाल है। अब 5वां सवाल लेते हैं। देखो कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखो उसने चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ये 600 रुपये कितने प्रतिशत है, तो टोटल कितना होता है 100। 100 में से 75 कम कर देंगे तो मतलब 25%। 600 रुपये कितने हैं उसके, 25% है उसका। ठीक, तो आपके पास शुरू में कितने रुपए थे। ठीक, तो अपन मान लेंगे कि माना कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। देखो क्या करते हैं अपन, कौन सा सवाल है 5वां। माना कि कौन है, चमेली, चमेली के पास 100 रुपये 100 थे। ठीक, स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, रुपये 100 थे। अब उसने कितना धन खर्च किया, देखो अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, देखो खर्च का प्रतिशत कितना प्रतिशत खर्च किया उसने, 75% खर्च किया। तो अब बचे कितने, देखो शेष राशि कितनी बच रही है उसके पास, अभी 600 रुपये बच रहे हैं। 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच रहे हैं। तो अपन देखो 100 का 25% कितना है, 600 है। कितना है, 600। देखो शेष राशि का प्रतिशत, कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचा, तो अपन कितने प्रतिशत, 100% में से कितना प्रतिशत कर 75% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 25%। मतलब उसने 75% खर्च किए तो कितने प्रतिशत पैसे बचे उसके पास 25%। और 25% कितना है 600। 100 का मान निकाल लेंगे अपन। देखो क्या 100 का 25% बराबर कितना है, उसने खर्च किए 600 रुपये, 600 है। अब इसे सोल्व कर लेंगे जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। का के स्थान पर लेंगे गुणित 25% हटेगा तो क्या लग जाएगा 1/100 बराबर कितना है 600। 25 से 100 को काटेंगे, 25 चुक 100। ठीक, अब ये 4 बटे में है, बराबर की संख्या के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणे में। तो 600 का अपन 4 में गुणा करेंगे, 6 चुक 24 और 2 जीरो। तो मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे बचे, 2400 रुपये थे। कितने, 2400 रुपये। तो 2400 का 75% खर्च कर दिया तो 25% कितना बचा आपका 600 रुपये उसके पास शेष बच गए 2400 का। तो इस प्रकार से आप 5वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। कोई उम्मीद आपको इसमें कि समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। दो सवाल है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। लो 60% तो हो गया कितना, क्रिकेट, 30% हो गया फुटबॉल, अन्य खेल, तो 60 और 30 कितना होगा 90। तो अन्य कितना पसंद करते हैं 10%। 100 में से अपन 90 कम कर देंगे तो कितना जाएगा 90%, सॉरी 10%। अब 10% तो आपका क्या अन्य खेल पसंद करते हैं। अब प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात अपन रजिस्टर में करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50 लाख। छठा सवाल है कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। 50 लाख कुल व्यक्ति हैं। अब देखो क्या है कि अन्य खेल पसंद करने वाले का प्रतिशत है ना, क्या लिखेंगे, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो अपन 100 में से कितना माइनस करेंगे, 60 तो करते हैं क्रिकेट प्लस और 30 करते हैं फुटबॉल। तो 100 में से कितना माइनस करेंगे अपन,
30 और 60 कितना होगा 90, कितना बचा 10%। तो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है 10% है। तो यह तो अपना कंडीशन कंप्लीट हो चुकी। अब प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है प्रतिशत से। तो अपन पहले लिखेंगे क्रिकेट, कौन सा खेल, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर। देखो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो क्रिकेट कितना पसंद करते हैं 60%, तो 60% और टोटल कितना है 50 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अपन 50 लाख का कितना प्रतिशत निकालेंगे 60% निकालेंगे, क्योंकि 60% व्यक्ति क्या पसंद करते हैं क्रिकेट पसंद करते हैं, और कुल कितने व्यक्ति हैं 50 लाख। तो 50 लाख का 60% काउंट करेंगे अपन। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। का के स्थान पर लगेगा गुणित 60% हटेगा तो कितना आ जाएगा 1/100। ठीक, अब 1/100 हो गया तो अपन इसे काटेंगे। देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। अब किसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 का 60 में गुणा करेंगे, कितनी जीरो है 4 जीरो, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, गुणित कितना करेंगे 60, 60 का गुणा करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और 6 का 5 में गुणा किया तो कितना गया 30। तो कितना गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 30 लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, कितना 30 लाख व्यक्ति। ठीक है ना। अब देखो कौन सा खेल है फुटबॉल, तो फुटबॉल करने वाले पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है 30%। तो अपन लिखेंगे अब फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो 50 लाख का कितने करने की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का कितना प्रतिशत है फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति 30%। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का के स्थान पर लगाएंगे गुणित 30% के स्थान पर लगाएगा 1/100। वापस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसे अपन काउंट करेंगे। देखो कितना है 1 2 3 4 जीरो, गुणित कितना करेंगे 30, 30 का गुणा नहीं करना है, सिर्फ 3 का करना है। 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और 5 3 15, 15 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं क्रिकेट पसंद फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब निकालेंगे अपन अन्य खेल, क्या निकालेंगे अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इससे निकालेंगे अपन 10%, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखो 50 लाख का कितना प्रतिशत है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का कितना प्रतिशत है 10%। अन्य खेल कितना पसंद करते हैं 10%। अब 50 लाख का कितना प्रतिशत निकालेंगे 10। वही तरीका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख का के स्थान पर लगा गुणित 10% के स्थान पे 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट खाओ, इनका गुणा कर दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 4 जीरो इंटू 100, 100 का गुणा करेंगे तो 110 का कितना जाएगा 50, 5 लाख, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो बढ़ेगी। तो 5 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं अन्य खेल पसंद करते हैं। अब देखो इन सबको टोटल करेंगे अपन, तो कितना आना चाहिए आपका 50 लाख आना चाहिए। तो 5 लाख तो ये हो गए, और 15 लाख ये हो गए, कितना हो गया 15 और 5 20, और 30 कितना हो गए 50 लाख। ठीक, तो यह आपकी एक्सरसाइज 8.1 और बेसिक और पूरे सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। आप आज के लिए इतना ही एक्सरसाइज 8.2 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखें। धन्यवाद।